बार बार ब्रेन हेमरेज का जिक्र किया और कई ऐसे देखे जा रहे हैं कि आज नंबर्स बढ़ रहे हैं ब्रेन हेमरेज का केस। मेन जो काउज है वो क्या है ब्रेन हेमरेज का? देखिए, ब्रेन हेमरेज के जैसा आपने बहुत सही बताया कि ब्रेन हेमरेज के जो केसेस हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। पहले 40 साल की उम्र के ऊपर देखे जाते थे, अब 40 साल के नीचे भी देखे जा रहे हैं काफ़ी सारे। तो उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो दो हैं। पहला कारण जो है वो है एक्सीडेंट, सिर में चोट, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। और दूसरा बड़ा कारण जो है वो है दिमाग की नसों का फटना। सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है वो देखा जाता है उन मरीज़ों में जिनमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या तो उन्हें मालूम ही नहीं है, पहली बार पता चल रहा है, या मालूम भी है तो सही उपचार उसका कराया नहीं, या फिर उपचार छोड़ दिया। तो जैसे बीपी लो या बीपी हाई? हाई, उच्च रक्तचाप। हाई बीपी जो है उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। उसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे किसी को ट्यूमर हो सकता है, उसमें भी हेमरेज हो सकता है। बट और कई सारे मतलब आनुवांशिक समस्याएं होती हैं, जैसे नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उसमें भी हेमरेज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख कारण होते हैं वो यही। इसके अलावा उम्र के साथ साथ जो बदलाव होते हैं, जिसको हम लोग एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, एमआरआई ब्रेन का भी होता है और बाकी जो तंत्रिका तंत्र होता है, जैसे हमारा सर्वाइकल स्पाइन है या पूरा रीढ़ है, स्पाइन है, उसका भी होता है। तो कई तरह के उसमें कई और भी प्रॉब्लम, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम बताता है, हड्डियों में अगर कहीं पे घिसना शुरू हो गया है, रीढ़ की हड्डियों में घिसना शुरू हो गया, सब एमआरआई हमें बताता है। उसके अलावा सीटी स्कैन भी है और भी जांचें हैं, आवश्यकता पड़ने पर हर तरह की जांच एडवाइस की जाती है।